जय हिंद, जय भारत साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है मैक्सिकन ड्रग वॉर। हाल ही में पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो सुर्खियां बटोरने वाला एक मुद्दा है वो है मैक्सिको में चलने वाला ड्रग वॉर। मैक्सिको क्या है देखिएगा, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जहां पे बहुत सारे ड्रग गैंग्स पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हाल ही में वहां के एक सिटी मेयर की हत्या कर दी गई है और साथ में 17-18 लोग और मारे गए हैं। तो उसके कारण ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैक्सिकन ड्रग वॉर क्या है ये मैक्सिकन ड्रग वॉर देखिएगा, हाल ही में सिटी मेयर और अन्य लोगों की हत्या के कारण यह सुर्खियों में आया था। देश की कुल आबादी लगभग 13 करोड़, मैक्सिको की कुल आबादी कितनी है, लगभग 13 करोड़ है और 4 दशकों से ड्रग कार्टेल के चंगुल में फंसा है देश। बहुत सारे ड्रग कार्टेल। अच्छा, ड्रग कार्टेल होता क्या है, यानी अपराधियों का ऐसा समूह होता है जो संस्थागत रूप से काम करता है, सामूहिक रूप से प्रॉपर और वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर के पूरे प्लान के साथ काम करते हैं, है ना, उसी को कहते हैं कार्टेल। ठीक है, तो 4 दशकों से लगभग ये देश फंसा हुआ है। खूनी संघर्ष में अब तक 2 लाख लोगों के लगभग मृत्यु हो चुकी है, यानी हत्याएं हो चुकी है। आपस में इनका गैंग वॉर होता है और सरकार के साथ भी इनकी जंग चलती रहती है। इसके अलावा ड्रग कार्टेल की कहानी क्या है देखिएगा, ड्रग कार्टेल से क्या हो रहा है, यानी लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ का सालाना इनका क्या है, अमेरिका के साथ, स्पेशली अमेरिका का जो पड़ोसी कंट्री है वो मैक्सिको है, तो अमेरिका के साथ जो इनका जो तस्करी है वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास होती है। और सबसे बड़ी चीज, प्राइवेट गुर्गों की एक आर्मी, लगभग 70-75 हजार से लेकर के 1 लाख के लगभग इनकी जो प्राइवेट गुर्गे हैं उनकी आर्मी है इनके पास में। और ये लोग क्या यूज करते हैं, मॉडर्न वेपन्स जो गवर्नमेंट करती है या सुरक्षा एजेंसियां करती है या हमारी आर्मी करती है, जैसे AK-47 हो गया, M80 हो गया, ऐसी असॉल्ट राइफलों का यूज किया जाता है और साथ में रॉकेट लॉन्चर का भी यूज करते हैं। इनके द्वारा कई बार सरकारी हेलीकॉप्टर, यानी जो आर्मी के हेलीकॉप्टर है वगैरह, इनको भी गिराया गया है। तो एक कार्टेल के रूप में काम कर रहे हैं और अपने विरोधियों को सजा देने के लिए बुलेट प्रूफ टॉर्चर रूम है जिसके बाहर बहुत सारे इनके हथियारबंद लड़ाके मौजूद होते हैं। इसी प्रकार करोड़ों का चंदा ये राजनीतिक पार्टियों को देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, वहां के नस नस में व्याप्त हो चुके हैं ड्रग कार्टेल। उसका कारण यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हर ड्रग कार्टेल का लगभग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ाव है और वो हर साल सैकड़ों या हजारों करोड़ों का चंदा उन राजनीतिक पार्टियों को या पॉलिटिकल पार्टीज को दिया करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, 600 से अधिक विमान, हाल ही में एक समाचार पत्र में खबरें आई थी, 600 से अधिक इनके पास विमान है। तो ये तो एक आंकड़ा है, जस्ट इससे ज्यादा ही होंगे। तो आप सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के पास 600 से अधिक अगर विमान का आंकड़ा है, तो वो सरकार के साथ पैरेलल एक गवर्नमेंट चला रहे हैं। आप समझ सकते हैं, वहां पे अफीम हो गया, स्मैक हो गया, हेरोइन हो गया और marijuana की स्पेशली तस्करी होती है और गवर्नमेंट के पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। मुख्य ड्रग कार्टेल देखिएगा, मैक्सिको में पहले तो सिनालोआ था। कौन था? सिनालोआ, यही एकमात्र था। आज भी लगभग 60% जो ड्रग कारोबार है उस पर पूरा कब्जा किसका है? सिनालोआ का है। और इसका जो मुखिया है अल चापो है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा कुख्यात है। उसके बाद इसी से टूटते गए और अलग अलग ग्रुप बनते गए, जिनमें से देखिएगा सबसे पहले गल्फ सिनालोआ, फिर लॉस जेटास। ये लॉस जेटास वो है जिसको Z40 कहते हैं। क्या कहते हैं? Z40। ये क्या करते हैं, जब भी किसी विरोधी को मारते हैं तो उसके शव को लटकाने के बाद या मारने के बाद उसके Z40 का निशान बना देते हैं। ये वो लोग हैं
जो पुलिस या सेना के भगोड़े हैं, तो फिलहाल ये ज्यादा ही कुख्यात होता जा रहा है। और फिर लांस मेट्रोस हो गया, जुआरेज हो गया, जिलिंस्को हो गया, नाइट टेम्पल कार्टेल हो गया और लॉस वियाग्रास हो गया। ऐसे बहुत सारे और भी कई छोटे छोटे कार्टेल है जिनका नाम लिया जाना यहाँ उचित नहीं होगा। अच्छा, जो नया फिनोमेना चल रहा है या जो नया ट्रेंड चल रहा है वो है सिंथेटिक ड्रग का। ये उससे भी ज्यादा घातक है। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक ड्रग जो बनता है वो मूल ड्रग से सस्ता बनता है और इसी के लिए ये लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक ड्रग के लिए फैंटेनिल का प्रयोग किया जा रहा है। और ये सिंथेटिक ड्रग के जो कंटेंट है वो आते कहां से है? चाइना से। क्योंकि चाइना से जो इलेक्ट्रॉनिक और जो दूसरा सामान इंपोर्ट किया जाता है मैक्सिको में, तो उन सामान के साथ इनका सिंथेटिक ड्रग के जो केमिकल है वो भी साथ में लाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैक्सिको एक ऐसा कंट्री है जो वास्तव में ड्रग कार्टेल से जूझ रहा है। पिछले 4-5 दशक से ये जंग जारी है। आज भी मैक्सिको की सरकार उन दहशतगर्दों से और ड्रग कार्टेल के जो बंदे हैं या जो ड्रग कार्टेल का काम करने वाले अपराधी हैं उनके साथ जूझ रही है। संपूर्ण विश्व को इसमें एक साथ होकर के सहायता करनी चाहिए, वरना एक दिन धीरे धीरे ये ड्रग कार्टेल ना केवल मैक्सिको को देखिएगा, अमेरिका तक तो पहुंच चुका है। उनकी पहुंच बिल्कुल आसान है। और यही देखिए, नशे का जो कारोबार है वो हमारे भारत में भी उतना ही है, हमारे राजस्थान में भी उतना ही है। सब जगह नशे का कारोबार धीरे 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 फैलता जा रहा है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां बखूबी अपने काम को अंजाम दे रही है, लेकिन फिर भी साथियों ध्यान रखिएगा, अगर प्रत्येक व्यक्ति अवेयर नहीं हुआ तो ये नशा यानी मैक्सिको से स्टार्ट होने वाला नशा धीरे धीरे हमारे यहां भी पांव पसार रहा है। आपने अभी हाल ही में मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें ब्लैक कोकीन के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो ब्लैक कोकीन पाई गई है, कोकीन कई बार, हेरोइन है वगैरह है, कई बार हजारों करोड़ की, अभी 22,000 करोड़ की हेरोइन लगभग मुंबई में प्राप्त की गई थी। तो ऐसे कई मामले हैं जिसमें हमारी जो नार्कोटिक एजेंसियां हैं या पुलिस एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिन्होंने कई बार बड़ी बड़ी नार्कोटिक खेप पकड़ी है। तो साथियों, हर नागरिक को अवेयर होना पड़ेगा हमारे देश को बचाने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए। नशे की इस बुरी लत से दूर रहने के लिए हम सबका यही कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।